भगवान कहने लगे जानकी मैं थोड़ा भावुक हो गया। क्यों मालिक क्यों? जो ही जानकी ये बात पूछती है भगवान कहते हैं कि जानकी मुझे लगा कि तुम चली जाओगी तो ये घर ये द्वार सुना सुना लगेगा, मैं कैसे रहूंगा जानकी तेरे बिना। जानकी कही कि स्वामी जैसे मैं जिंदगी भर के लिए जा रही हूं, आपको ये बात तो सोचना चाहिए। धन्य है मां जानकी, कितनी उज्जवल चरित्र है मां जानकी की, कितना उज्जवल चरित्र है मां जानकी को। और उस उज्जवल चरित्र पर एक दुष्ट इतना बड़ा आरोप लगा दिया। भगवान ये सोच करके फिर आंख में आंसू भर लिए, फिर आंसू भर लिए। मां जानकी कही कि स्वामी आप रोने लगे। नहीं जानकी नहीं, नहीं रो रहा हूं, शीघ्र चले आना जानकी, शीघ्र चले आना। चलिए पहले आप भोजन कर लीजिए, भोग तैयार है, चलिए प्रभु। बड़े प्रेम से भगवान को बुला करके मां जानकी लाती है। कंचन थाल में 56 प्रकार के भोग सजा करके प्रभु के आगे रखती है। हाथ में स्वयं मां सीता चंबर लेकर के हवा दे रही है। प्रभु भोग लगाना शुरू किए। खाते खाते भगवान के आंख से एकाध बूंद आंसू टपक रहा है। जानकी को लगा कि ओहो देखो मेरे पति देव को कितना प्रीति है हमसे। 2-4 दिन के लिए हम जाना चाहते हैं तो प्रभु मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन जानकी को ये पता नहीं है कि भगवान क्यों रो रहे हैं। भगवान भोजन कर लिए, चले गए शयन कक्ष में। और जानकी वस्त्र सजा रही है, गहना ढूंढ ढूंढ करके वस्त्राभूषण एकत्रित कर रही है। जानकी तो बस तैयारी करते करते रात गमा दिए। और लखन को नींद नहीं आ रहा है। एक ही बात लखन को जगा करके रखा है कि जंगल में जब मां जानकी पूछेगी कि लखन तुम मुझे छोड़ने के लिए आए हो तो मैं क्या कहूंगा। यही सोच कर लखन अहो रात भर करवटे बदलते रह गए, रात भर करवटे रात भर करवटे बदलते रह गए, रात भर करवटे बदलते रह गए, रात भर करवटे बदलते रह गए। बदलते रह गए, रात भर करवटे बदलते रह गए, रात भर करवटे बदलते रह गए। लखन नींद नहीं आया लखन को। और जो ही ब्रह्म मुहूर्त का बेला हुआ, लखन एक रथ को सजा करके स्वयं घोड़ा के रस्सी पकड़ के घोड़ा को हाँकना शुरू किया। और कुछ ही क्षणों में जानकी के भवन के सामने लाकर रथ को खड़ा कर दिया। मां जानकी झरोखा से देखती है, लखन आ गया। लखन लखन कुछ नहीं बोला, लेकिन मां जानकी दासियों से कहती दासी ले जाओ ये झोला झपटा सब जा करके रथ पर रखो। दासी लोग दौड़ करके जाती है और सारे सामान लेकर के रथ पर रख देती है। जानकी दौड़ करके भगवान के कक्ष में पहुंचती है तो भगवान पहले से तैयार होकर बैठे हैं।
भगवान तैयार होकर के बैठे हैं। जानकी यूं ही कक्ष में पहुंचती है, प्रभु को बैठे देखकर मुस्कुरा कर जानकी कहती कि स्वामी तो आशीर्वाद दीजिए, जा रही हूं। भगवान की आंख में आंसू भर आया। भगवान अपने आंख के आंसू को रोक दिए। जानकी मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है जानकी, जाओ। अभी भी मां जानकी समझ नहीं पाई कि भगवान इतना विह्वल क्यों हो रहे हैं। जानकी प्रभु के चरण स्पर्श करके और चल देती है। जानकी आगे निकलती है, अब पीछे पीछे भगवान चल देते हैं। चौखट के पास आकर के छुप करके भगवान जानकी जाते हुए जानकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। छोरी के आयो ध्यान नगरिया कहाँ जईबू ये जानकी, तोरी के हमरा से प्रीतिया हो कहाँ जईबू हे जानकी, तोरी के हमरा से प्रीतिया हो कहाँ जईबू हे जानकी, तेरा हमरा से प्रीतिया नोहे कहमा जईबू हे जानकी। सोना सोना लागे अगिला दुआरिया, सोना लागे कोठरी में सजलो से जरिया, हो सुना लागे कोठरी में तोहरो से जरिया, हो लागे कोठरी में तोहरो से जरिया। सोना सोना लागे अगिला दुआरिया, सोना लागे कोठरी सजलो से जरिया, हो सुना लागे कोठरी में तोहरो से जरिया। फूलल बारी खीर के बरिया कहाँ जालू हे जानकी, फूलल बारी खीर के बरिया कहाँ जालू हे जानकी, तोरी के हमरा से प्रीतिया है कहाँ जालू हे जानकी, कोई केर हमरा से प्रीतिया न हो कहमा जईबू हे जानकी। जानकी जा रही है, भगवान देख रहे हैं, रो रहे हैं। जानकी जाकर के रथ पर बैठ जाती है। और लखन को देखिए, दोनों हाथ में रस्सी पकड़ा है। लखन बार बार रस्सी को उठा रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, अपने आप को व्यस्त बता रहा है। लखन क्यों कि कहीं मां जानकी
मेरा मुंह न देख ले। मां जानकी यदि मुंह देखेगी तो मेरे आंख के आंसू देख लेगी और तब हमसे पूछेगी कि लखन क्यों रो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा। मां जानकी कहती कि लखन, लखन कहा हाँ मैया। लखन चलो, सबसे पहले रथ को बाबा वाल्मीकि के आश्रम ले चलो, सबसे पहले बाबा वाल्मीकि के दर्शन करना है मुझे। ठीक है मैया कहकर लखन घोड़ा को इशारा दिया, अच्छा, पर घोड़ा नहीं जा रहा है, घोड़ा नहीं जा रहा है। पांव उठा उठा करके घोड़ा बार बार पटक रहा है। लखन से कह रहा है कि लखन मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना बड़ा पाप के बोझ अपने सर पर नहीं लूंगा, हम भी पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि विधाता सब देख रहा है। हमसे पूछेंगे कि किस कसूर में तू जानकी को जंगल में मरने के लिए छोड़कर आ गया, तो मैं क्या कहूंगा। लखन समझ गया घोड़ा के इशारा, बस हाथ में कोड़ा है, कोड़ा बरसा दिया लखन। कहा कि अयोध्या के आदमी मां जानकी पर कलंक लगाया है और तुम पशु होकर के मां के लिए सम्मान बता रहे हो। चल नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। लखन जब घोड़ा सबके पीठ पर कोड़ा बरसा दिया तो विवश घोड़ा रथ को लेकर के दौड़ गया जंगल के तरफ। रथ हवा से बात करते हुए जंगल की ओर जा रहा है। हवा से भी तेज गति से लखन रथ को दौड़ाए जा रहा है। बाबूजी कभी ने कहा कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बदला जगने भेष, वो बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ओ हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी
पहुंच गया बाबू, दिन ढल गया है, सूर्य भगवान अस्ताचल के ओर चल दिया है। चिड़िया सब अपने अपने घोंसला की तरफ चहचहाते हुए जा रहे हैं। और उस घड़ी घनघोर जंगल में लखन रथ को ला करके खड़ा किया, रस्सी कस के पकड़ लिया और लखन इशारा करते हैं, माँ उतर जाइए। माँ देखती है कि चहु और घनघोर जंगल, कहीं किसी संत महात्माओं के कुटी नहीं नजर आ रहा है। और ये लखन का रहा कि माँ यहीं उतर जाइए। माँ जानकी कही कि लखन क्यों उतर जाऊं यहाँ, कहीं ऋषि मुनि के कुटी नजर आ रहा है और तुम मुझे कहते हो यहीं उतर जाने के लिए। लखन कहा कि माँ उतर जाइए, उतर जाइए माँ। माँ जानकी कही कि क्यों उतर जाऊं, उतर जाइए ना माँ। माँ कही कि बाहरी लखन, मैं तो तुम्हें अपना बेटा मान रही थी, लेकिन क्या आज तेरे मन में पाप आ गया है लखन, इसीलिए तू घनघोर जंगल में रथ को लेकर के आ गए हो और यहाँ उतर जाने के लिए कह रहे हो। लखन मेरे सतीत्व को भंग करना चाहते हो? नहीं मां नहीं। लखन कान बंद कर लिया। मां क्यों मरे को मार रही हो मां? लखन तो कल ही मर चुका था, अब मरे को मार कर क्या मिलेगा मां? लखन जो चिघार मारकर रोने लगा तो मां जानकी जाकर के लखन के बाह पकड़ के उनका मुंह जब अपनी ओर किया तो देखते हैं लखन के आंख से बेजार आंसू बह रहा है। मां कही कि लखन बात क्या है? तब से तुम कुछ बोल नहीं रहे थे और हमें तो लग रहा है कि तुम अयोध्या से रोते आ रहे हो, तो बात क्या है लखन, क्यों रो रहे हो? और देखा जाए ठाकुर बाड़ी के महंत जी के सजन से हमारे लिए आशीर्वाद आया है 51 रुपए के। महंत जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और भगवान से उनके लिए मंगल कामना करेंगे। भगवान उन पर सर्वदा कृपा की बरसात करते रहे। हृदय से अभिनंदन महंत जी को। बाबू बाबूजी, मां जानकी कही कि लखन बोल बात क्या है, क्यों रो रहा है? लखन कहा कि मां आपको भैया सदा सदा के लिए त्याग दिया है, त्याग दिया है, अपने जिंदगी से निकाल कर आपको फेंक दिया है। और आप हैं देवनारायण राय, लोहागीर समस्तीपुर से, और आपके सज्जन से देवनारायण बाबू 101 रुपए के भेंट आया है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बाबू लखन कहा कि मां भैया आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। मां जानकी तो जैसे प्राण निकल गए, आवाज रह गई। मां जानकी क्या कहा? लखन मेरे स्वामी अपने जिंदगी से निकाल कर हमको फेंक दिया है। मां जानकी तो बेहोश हो गई, होश
लड़खड़ा करके रथ से नीचे गिर गई मां जानकी। दौड़ कर लखन गया, मां जानकी को संभाल कर बैठाया। मां मां जानकी को होश आने के बाद लखन कहा, मां भैया के कहने पर ये लखन आपको धोखा दिया है, मां आपको वनवास दे दिया है भैया, अयोध्या से निष्कासित कर दिया है भैया, सर्वदा के लिए त्याग दिया है आपको। मां जानकी कही, बारे लखन बारे लखन, कौन अपराध सिया से हो गया, ऐसा कौन सा पाप जानकी ने कर दिया जिसके चलते इनके स्वामी इनको त्याग दिया। मां जानकी रो रो करके पूछती है, कौने खता पर लक्ष्मण हो लक्ष्मण, कौने खता पर लक्ष्मण हो लक्ष्मण, लक्ष्मण हो लक्ष्मण, कौने खता पर लक्ष्मण हो लक्ष्मण, लक्ष्मण हो लक्ष्मण, कौने खता पर लक्ष्मण हो लक्ष्मण, त्यागे है मुझको भगवान, त्यागे है मुझको भगवान, त्यागे है मुझको भगवान, त्यागे है मुझको भगवान। लब को हिलाओ भेद बताओ, लब को हिलाओ भेद बताओ, लब को हिलाओ भेद बताओ, भेद बताओ, बदले हो अब क्यों जुबा, बदले हो अब क्यों जुबा, ए लखन तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, ए लखन जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए जानकी रोती है, जाए तो जाए कहाँ, कौन है तेरा यहाँ। और आप हैं सुरेश सिंह लोहागीर समस्तीपुर से, आपके सजन से 101 रुपए की भेंट आया है। तो सुरेश बाबू भगवान आपको सुख समृद्धि के दाम दे,
आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। हृदय से आपको धन्यवाद है। माँ जानकी पूछती है लखन बोल कहाँ जाऊं, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। लखन कहा कि माँ आप रोना बंद कीजिए। एक मिनट, आप हैं महावीर सिंह, दाहोपुर धतवार के निवासी। अच्छा अच्छा, आपके सज्जन से 51 रुपए के भेंट आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं उपिंदर राय अंधेरी से, और उपिंदर बाबू के सज्जन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान की कृपा सर्वदा बनी रहे कामना करते हुए आइए निवेदन कर रहा हूं। लखन कहा कि माँ आप रोना बंद कीजिए। माँ भैया राम आपको त्याग दिए हैं, अयोध्यावासी आपको त्याग दिए हैं। राजा राम अपनी जिंदगी से निकाल कर आपको फेंक दिया है, अयोध्यावासी अयोध्या से आपको फेंक दिया है। लेकिन ये लखन आपके साथ है मैया। जिंदगी भर मैं आपके चरण के सेवा करते हुए गुजार दूंगा। ये जिंदगी को आपके सेवा में निछावर कर दूंगा। माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही के चरण में रहकर आप ही के सेवा करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। आप चिंता मत करिए। माँ जानकी कहे कि बाहरे लखन क्या बोला है तू मेरे साथ रहेगा। लखन तुम्हारे आंख के सामने में ये सीता अग्नि परीक्षा दिया, ये तो तुम दुनिया को बता ही नहीं सके, और अब तू मेरे साथ रहेगा फिर तो सारी दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे। लखन तू शीघ्र यहां से चली जाओ। ए लखन तुम्हें पता है घर मेरे साथ रहोगे लखन, तो और भी उत्पात खड़ा होगा। अरे जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा हो। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा हो। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। उनका उत्साह बड़ा होगा। लखन यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो जितने विरोधी दल के लोग हैं सबका उत्साह डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो सब बड़े खुश हो जाएंगे, दुनिया को बताएंगे देख लिया ना। आज मैं कह रहा था ना जानकी के चरित्र पर
लाखों उंगलियां उठना शुरू हो जाएगा लखन, लाखों उंगलियां उठना शुरू हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से, एक पल भी तुम यहाँ नहीं रहोगे लखन। जाओ जाओ लखन, यदि तुमने मुझे मां माना है तो तुम्हें तुम्हारी माता जानकी की शपथ है। तुम जाओ यहाँ से। विवश हो गया लखन और सहाय जानकी को, गर्भवती माता सीता को घनघोर जंगल में लखन अकेले छोड़ करके रथ लेकर के अयोध्या की तरफ चल दिया। और लखन जब अयोध्या से चले गए तब माता कौशल्या को पता चला कि बाप रे बाप, मेरे पुतोह को वनवास हो गया। तब सुमित्रा को पता लगा कि मेरा लखन गया है मेरे पुतोह को छोड़ने के लिए। और उधर जानकी जो रो रही है, जंगल में जो दर बदर के भटक रही है, तो जंगली जानवर पशु पक्षी सब जानकी के दुर्दशा देख करके पूछते हैं क्या हो गया तुम्हें? हे देवी, क्या आपके सास गाली दिया है? क्या ननद झगड़ा किया है? क्या घर से निकाल दिया है? पूछ रहे हैं सारे जंगली जानवर इशारा से। किया तोरा सासु अरे दिहला नगा लिरना नदिया हरे ननदो फुनका मरलन नदिया अनंदो टुनका अमरलन रे। मैया जी है किया पिया बाह गलखी तोर पर दे ससे है अखिया, अखिया से मैया है किया पिया बाह गलखी तोर पर दे ससे है अखिया, अखिया से आंसू गिर रही है। मैया है किया पिया बाह गलखी तोर पर दे ससे है अखिया, अखिया से आंसू गिर रही है। मैया है किया पिया बाह गलखी तोर पर दे ससे है अखिया, अखिया से आंसू गिर रही है। तोर पर दे ससे है अखिया, अखिया से आंसू गिरल है। माँ जानकी रो रही है, आंसू झरझर गिर रहा है। माँ जानकी उन सभी पशु पक्षी से कहती है, ससु मोरा गलखी और आप हैं
शिव नारायण सिंह लोहागीर से, समस्तीपुर से, और शिव नारायण सिंह के स्वजन से 101 रुपए के भेंट आया है। शिव नारायण बाबू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। ससु मोरा गलखी ससुरारिया बस रहे दैबारे स्वामी मोरा भेलखिन के कठो ससुर घरवा घर से निकालिए दिलखिन। और देखा जाए राम स्वार्थ प्रसाद सिन्हा और डॉक्टर साहब और डॉक्टर दीन जी, तो राम स्वार्थ सिन्हा डॉक्टर साहब के सृजन से ये भगवान के दरबार में 101 रुपए के भेंट आया है। और हमारे नाल वादक के लिए भी उनके सृजन से 51 रुपए के भेंट आया है। तो भगवान डॉक्टर साहब आपको सुख समृद्धि के दान दे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हुए बैठाबे करबई नहे नैना भेले घर से हमरो हमरो चरवा भी जई है।
और आप हैं सीताराम सिंह के मम्मी जी, और सीताराम सिंह के मम्मी जी के सजन से 51 रुपए के भेंट है, 101 रुपए के भेंट है। सीताराम सिंह के मम्मी जी के सजन से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आप पर कृपा करे मैया, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, भगवान की कृपा बनी रहे। आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए हृदय से माता जी अभिनंदन वंदन आगे सुना रहे हैं। असुतली से जारिया शरब पिया के स्वरूप और शेर पियाबा बिसरिए के लखी नहीं पिया के स्वरूप पसेर पियावा पिया नीर मोहिया भेलई है और देखा जाए आप हैं हरदेव सिंह लोहागिर समस्तीपुर से, और हरदेव सिंह के स्वजन से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आप पर कृपा करे हरदेव सिंह जी, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। और आप हैं शिवन सिंह लोहागिर समस्तीपुर से, और शिवन बाबू के स्वजन से भी 101 रुपए के भेंट है। भगवान की कृपा आप दोनों पर बनी रहे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, भगवान से आप दोनों के लिए मंगल कामना करते हुए हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए आइए आगे सुना रहे हैं कि तुलसी दासा आई हो बात प्रेम तोहर वत्सल भगवान की जय। आप हैं श्रीमान धर्मेंद्र कुमार के माता जी,
धर्मेंद्र कुमार के माता जी इनके स्वजन से 51 रुपए की भेंट आया है। भगवान कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। और आप हैं दिव्यांशी कुमारी, दिव्यांशी कुमारी के स्वजन से भी 51 रुपए के भेंट है। भगवान दिव्यांशी कुमारी को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने गांव समाज के नाम रोशन करें। भगवान से दिव्यांशी के लिए मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं निवेदन कर रहा था, मां जानकी को इस दशा में देखकर जंगल के पशु पक्षी जो ही पूछे तो मां जानकी एक ही बात उत्तर देती है, अल्लाह पियाबा मोरार भेलखी कैसन कठोर रसेर घर से निकलिए दिल की नहे। मां जानकी को बार बार इसी बात पर रोना आता है कि कम से कम मेरे स्वामी को सोचना चाहिए कि जानकी के चरित्र उज्जवल है, बेदाग है, जानकी पवित्र है। और मेरे पतिदेव दूसरे के बात सुन करके अपने जीवन संगनी को घर से निकाल दिया। मां जानकी को जब ये बात याद आती है तो मां जानकी जहर माहुर खोजने लगती है, हे भगवान कुछ दो कि जीवन को अंत कर दो। जीने की जिज्ञासा समाप्त हो गई मां जानकी को। मां जानकी रोती है, भटकती है, गिरती है, पड़ती है, उठती है। बाबू देखिए, उन लोगों को जरा सोचना चाहिए कि हम यदि बेवजह किसी पर कलंक लगाते हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाता है, क्या मिला उसको। और एक सुहागी नारी अबला हो गई, बेघर हो गई, दर बदर के ठोकर खा रही है और उनके उदर में 6 महीना के शिशु पल रहा है। कैसा दशा रहा होगा बिचारी। मां जानकी रोते बिलखते गंगा के किनार पहुंच गए। जो ही गंगा मैया को माता जानकी ने देखा, बस मां जानकी भूखार मारकर रोने लगी, अब हो गया मेरा काम। मां जानकी बढ़ते बढ़ते गंगा किनारे जाकर के गंगा को प्रणाम करके विचार करती है कि अब इसी गंगा में कूदकर डूबकर मर जाऊंगी और अपने कानों से ये अपयश की बात नहीं सुनूंगी, खत्म कर देती हुई जिंदगी को। जो ही छलांग लगाना चाहती है, भगवान की कृपा ही समझिए कि बगल में ही एक घाट पर बाबूजी, एक महात्मा जी, एक संत भगवान, एक साधु बाबा स्नान कर रहे थे। उनकी नजर पड़ गई। साधु बाबा के जो नजर पड़ा, बस वो तो बड़े बुजुर्ग थे। अनुमान लगा लिया, अनुभव कर लिया कि बाप रे बाप, ये नारी जंगल में क्या करने के लिए आई है और ये गंगा किनारे में प्रणाम कर रही है, क्या डूब के मरने का विचार कर लिया है। साधु बाबा को अनुभव हो गया कि ये डूब कर मर जाएगी। बड़े बुजुर्ग के पास में अनुभव होता है, गजब का अनुभव होता है। सज्जनों, आजकल हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। भगवान करे सब पढ़े लिखे आगे बढ़े,
होना चाहिए। शिक्षित समाज, सभ्य समाज आज के दौर में बहुत जरूरी है। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा अपना कीर्तिमान स्थापित करे, बढ़िया बात है, भगवान करे सब पढ़े लिखे आगे बढ़े। पर थोड़ा सा विचार करेंगे आप, आज जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने ऊंचे ऊंचे डिग्री प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, आप गौर से देखिएगा तो वो बूढ़े बुजुर्ग के अनुभव को दरकिनार कर दिया है। आप यदि कोई सलाह देंगे उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, वो कह देगा कि आप चुप रहिए, आपको क्या पता है, जमाना बदल गया। लेकिन उस नौजवान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं, अभी आपने डिग्री प्राप्त की है, लेकिन जिंदगी जीने के अनुभव